सोचिए, शेयर बाजार एक बहुत बड़े गहरे समंदर जैसा है, अनप्रिडिक्टेबल, ताकतवर। अब ऐसे समंदर में उतरना है तो एक नक्शा तो चाहिए, है ना? एक ऐसा नक्शा जो हमें इसके 100 साल के इतिहास की लहरों के बीच रास्ता दिखाए। तो चलिए आज इसी नक्शे के साथ इस सफर पर निकलते हैं। और इस सफर पर निकलने से पहले अरस्तु की एक बात गांठ बांध लेते हैं। वो कहते थे कि एक समझदार इंसान किसी भी चीज से उतनी ही सटीकता की उम्मीद करता है जितनी मुमकिन हो। मतलब हम यहाँ भावनाओं में नहीं बहेंगे, हमारा कंपास होगा लॉजिक और हमारा नक्शा होंगे फैक्ट्स। तो ये रहा हमारा नाविक का नक्शा, हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बाजार के इतिहास का नक्शा देखेंगे, फिर 70 सालों के 3 पैटर्न समझेंगे। इसके बाद वैल्यूएशन में आए एक बड़े यूटर्न की बात करेंगे, एक भविष्यवक्ता की विनम्रता को जानेंगे और आखिर में एक नाविक के तौर पर कुछ जरूरी सबक सीखेंगे। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। हम अपने नक्शे को जरा गौर से देखते हैं। ये कोई आम नक्शा नहीं है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी है, एक चेन रिएक्शन की तरह। मतलब हम शुरुआत से लेके आखिर तक के पूरे डेवलपमेंटल चेन को ट्रेस करेंगे। और हमारे इस नक्शे का दिल है ये टाइमलाइन। देखिए, पूरे 100 साल का सफर। हम 1871 से शुरू करेंगे, फिर 20वीं सदी में दाखिल होंगे, 1929 के द ग्रेट क्रैश को देखेंगे, फिर 1949 में एक नए बुल मार्केट के जन्म का गवाह बनेंगे और 1972 तक पहुंचकर एक मॉडर्न नजरिए से सब कुछ समझेंगे। ये टाइमलाइन हमारा एंकर है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास टाइमलाइन है तो दूसरे पड़ाव पर आते हैं। देखिए, 100 साल का इतिहास बहुत लंबा और उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर हम इसे 3 आसान, समझने लायक पैटर्न में तोड़ दें। इससे हमें डॉट्स कनेक्ट करने में, मतलब घटनाओं की कड़ियां जोड़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो पहला दौर था 1900 से 1924 का। इसे हम कह सकते हैं स्थिरता का दौर। मतलब बाजार एक प्रिडिक्टेबल साइकिल में चल रहा था। हाँ, ग्रोथ बहुत तेज नहीं थी, सालाना सिर्फ 3% के आसपास, लेकिन वो स्टेडी थी। इससे निवेशकों को एक तरह का सुकून था कि सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। दूसरा दौर 1924 से 1949 तक का पूरी तरह से उथल-पुथल वाला था। पहले एक जबरदस्त तेजी आई, जिसे न्यू एरा कहा गया। ऐसा लगा जैसे पैसा आसमान से बरस रहा हो। लेकिन हर तेजी का एक नतीजा होता है। इसका नतीजा था 1929 का वो भयानक क्रैश। और इस क्रैश का चेन रिएक्शन देखिए। अगले 2 दशकों तक बाजार में एक ठहराव सा आ गया। औसत सालाना बढ़त गिरकर सिर्फ 1.5% रह गई। लोगों का शेयरों पर से भरोसा ही उड़ गया। और जब लग रहा था कि शायद बाजार कभी उभर नहीं पाएगा, 1949 से एक नई सुबह हुई। इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त बुल मार्केट शुरू हुआ। ये दौर 1970 तक चला। इस बार जो ग्रोथ हुई वो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। इसने निवेशकों की पूरी साइकोलॉजी, उनकी सोच को ही बदल कर रख दिया। औसत सालाना बढ़त सीधा 9% पर पहुंच गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो 9% तो सिर्फ प्राइस में बढ़त थी। अगर हम उसमें डिविडेंड भी जोड़ दें तो कुल औसत सालाना रिटर्न 14% से भी ज्यादा था। सोचिए जरा, 14%। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी कि शेयर बाजार तो बस ऊपर ही जाता है। तो यहीं से हमारा तीसरा पड़ाव शुरू होता है और ये बहुत दिलचस्प है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे निवेशकों का शेयरों को देखने का, उन्हें वैल्यू करने का नजरिया 180 डिग्री घूम गया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था और इसके पीछे कुछ लॉजिकल फैलेसीज, यानी सोच की कुछ गलतियां भी थी। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये उस बड़े यू टर्न की पूरी कहानी बताता है। 1949 में पीई रेशियो था सिर्फ 6.3x। मतलब 1 रुपया कमाने वाली कंपनी के शेयर के लिए लोग करीब 6 रुपए देने को तैयार थे। और डिविडेंड यील्ड वो थी 7%, जो उस वक्त के सबसे सुरक्षित बॉन्ड से भी ज्यादा थी। अब जरा 1971 पर नजर डालिए। पी रेशो उछलकर 18x हो गया। मतलब लोग अब उसी 1 रुपए की कमाई के लिए 18 रुपए दे रहे थे और डिविडेंड यील्ड गिरकर 3% पर आ गई, जो बॉन्ड यील्ड से भी कम थी। मतलब साफ है, जो शेयर कभी बहुत सस्ते थे अब वो बहुत महंगे हो चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना महंगा हो गया था तो लोगों ने इसे स्वीकार कैसे कर लिया? यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखिए, इसका मतलब है दिमागी कश्मकश। एक तरफ तो सारे आंकड़े, सारा डेटा चीख चीख कर कह रहा था कि शेयर बहुत महंगे हैं, खतरनाक हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल कह रहा था, नहीं, शेयर तो सबसे अच्छा निवेश है, देखो कितना रिटर्न मिल रहा है। अब जब दिमाग में ये 2 अलग अलग बातें चलती हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। और इस बेचैनी को कम करने के लिए लोग अक्सर सच्चाई को झुठलाकर अपने दिल की बात मान लेते हैं।
उन्होंने खुद को यकीन दिला दिया कि हाँ, इस बार सब कुछ अलग है। और इसी सोच ने एक बहुत बड़े सवाल को जन्म दिया। क्या वो 14% से ज्यादा का सालाना रिटर्न अब न्यू नॉर्मल बन गया था? क्या वाकई ये मान लेना चाहिए था कि बाजार अब हमेशा ऐसे ही रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा? और यहीं पर एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप सामने आता है, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसे ऐसे समझिए, हम हमेशा उन स्टार्टअप्स की कहानी सुनते हैं जो अरबों डॉलर के बन गए, लेकिन उन हजारों स्टार्टअप्स के बारे में कोई बात नहीं करता जो डूब गए, है ना? यही होता है सर्वाइवरशिप बायस। निवेशक भी बस 1949 के बाद के शानदार बुल मार्केट को देख रहे थे जो सर्वाइवर था, और वो उस दौर को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे जो उससे ठीक पहले था। वो 20 साल का ठहराव और दर्द। वो मान बैठे कि जो दिख रहा है वही पूरी सच्चाई है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए अब अपने चौथे पड़ाव पर चलते हैं। ये हमें विनम्रता सिखाता है। हम देखेंगे कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के पिता कहे जाने वाले बेंजामिन ग्रैहम जैसे दिग्गज भी बाजार के बारे में भविष्यवाणी करने को लेकर कितने कॉशियस, कितने विनम्र थे। देखिए, 1953 में जब बाजार एक ऐसे बुल रन की शुरुआत में था जो आगे जाकर 100% और बढ़ने वाला था, उस वक्त ग्राहम ने लिखा कि किसी पक्के नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है। सोचिए, वो भी भविष्य को लेकर कितने अनिश्चित थे। ये हमें बताता है कि बाजार में कोई भी सब कुछ नहीं जानता। फिर 1959 में उन्होंने एक चेतावनी दी, कहा कि शेयरों की कीमतें खतरनाक स्तर पर हैं, और हुआ भी वही। बाजार में गिरावट आई। तो वो कुछ हद तक सही थे, लेकिन वो भी बाजार की बाद की रिकवरी और नई ऊंचाइयों का अंदाजा नहीं लगा पाए। मतलब बाजार का पूर्वानुमान लगाना कितना मुश्किल। लेकिन 1964 में उन्होंने जो कहा वो उनकी वैल्यू बेस्ड सोच का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर ये भाव ज्यादा नहीं है तो फिर कौन सा भाव ज्यादा होगा? और जानते क्या हुआ? उनकी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। अगले 6 साल बाद बाजार उस लेवल से नीचे था। ये दिखाता है कि भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, लंबे समय में वैल्यूएशन पर ध्यान देना ही सबसे समझदारी का काम है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम इस 100 साल के इतिहास से और ग्राहम के अनुभव से मिले सबकों को निचोड़कर कुछ ऐसे ठोस प्रैक्टिकल नियम बनाएंगे जो बाजार के इस समंदर में किसी भी नाविक के काम आ सकते हैं। तो एक समझदार नाविक के लिए ये 4 टाइमलेस सिद्धांत हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, कभी भी शेयर खरीदने के लिए कर्ज मत लो। दूसरा, जब बाजार बहुत तेजी में हो तो अपना जोश कम रखो और ज्यादा पैसा मत लगाओ। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो में एक अनुशासन बनाए रखो, जैसे कि 50% से ज्यादा पैसा शेयरों में नहीं रखना। और चौथा, जब बाजार खतरनाक रूप से ऊंचा लगे तो नई चीजें शुरू करने से पहले 100 बार सोचो। ये नियम एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? हमने क्या सीखा? पहली बात, बाजार के पैटर्न हमेशा बदलते रहते हैं। दूसरी, निवेशकों की साइकोलॉजी, उनकी सोच एक बहुत बड़ी ताकत है। तीसरी, ऊंचे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। चौथी, वैल्यू पर आधारित सोच एक मजबूत एंकर की तरह काम करती है। और सबसे जरूरी बात, भविष्य को लेकर विनम्र रहना एक निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हमारे पास अब अतीत का नक्शा है। हमने देख लिया है कि बाजार कहां-कहां से गुजरा है। अब असली सवाल यह है, इस नक्शे का इस्तेमाल करके हम भविष्य के अनजाने समंदर में अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? इतिहास के ये सबक हमें आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।